नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर सलमान। मैं वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ हूँ और आप सुन रहे हैं रेडियो KGMU गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार, आदाब। रेडियो KGMU गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज पर मैं हूं आपके साथ जुबैर। और आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सलमान खान, जो कि वीरांगना अवंतीबाई महिला अस्पताल लखनऊ में कार्यरत हैं। और आज हम बात करेंगे नवजात शिशु स्वास्थ्य देखभाल विषय पर। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि नवजात शिशु का जन्म होने के बाद किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। देखिए, नवजात शिशु का जब जन्म होता है तब हमें सबसे पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए कि उसको ठंडा ना होने दें। तो जहाँ पर भी जन्म होता है वहाँ पर उसका पहले से ही हम इंतज़ाम करके रखें कि बच्चे को पोंछने के कपड़े हम साथ में ले जाएं, बच्चे को सर पे ढकने की टोपी ले जाएं, कपड़े पहनाने के साथ में ले जाएं। जहाँ पर भी बच्चे का प्रसव हो रहा है वो सब सामान हमें रखना चाहिए। नंबर 2, जैसे ही बच्चा पैदा हो उसको माँ का दूध शुरू कर देना चाहिए। कहते हैं 1 घंटे के अंदर अगर आपने दूध पिला दिया तो बच्चे की मृत्यु दर काफ़ी कम हो जाती है। तो दूसरी चीज़ हमारी ये है कि माँ का दूध के अलावा उसको एक घूंट पानी का, न घुट्टी न शहद, कुछ मत दीजिए, सिर्फ माँ का दूध दीजिए। तो ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ है, बच्चे को टीका जब भी पैदा हो उसी के तुरंत बाद लगवा देना चाहिए। तो मेरी तरफ से बच्चा पैदा होने के बाद हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए वो यही है कि ठंडा ना होने दें, बच्चे को माँ का दूध पिलाएं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चे को बीमारी ना लगने दें। उसके लिए आप हमेशा हाथ धोते रहें और हाथ धो के ही बच्चे को छुएं तो बच्चा बीमार नहीं होगा। जी डॉक्टर साहब, यानी माँ का दूध सबसे ज़रूरी है और इसके अलावा टीकाकरण जो है वो यानी फर्स्ट डे से ही शुरू हो जाता है। तो उसका बारे में उसका चार्ट उनको दे दिया जाता होगा कि कैसे कैसे टीका लगना है। जी। डॉक्टर साहब ये बताइए कि अगर बच्चे का वजन कम है या कम दिन का है तो उसकी देखभाल कैसे करनी चाहिए। जी, देखिए, बच्चा जो नॉर्मली पैदा होता है वो 2.5 किलो का होता है और उसको कहते हैं नॉर्मल वज़न का। लेकिन अगर उससे कम होता है तो कहते हैं कम वज़न का बच्चा पैदा हो गया, जिसको कहते हैं इंग्लिश में या हम लोग अपनी भाषा में लो बर्थ वेट बेबीज। और कम दिन का कहते हैं जब बच्चा 37 हफ्ते से पहले का पैदा हो गया। जैसे 9 महीने पे हुआ होना चाहिए था बच्चा और पहले पैदा हो गया। तो ऐसे बच्चों में क्या देखा गया है कि ऐसे बच्चे ठंडे बहुत जल्दी हो जाते हैं, उनको दूध पिलाने में परेशानी आती है, ऐसे बच्चे बीमारी जल्दी पकड़ लेते हैं। उन बच्चों का हैंडलिंग बहुत ही अच्छे से करने चाहिए। जैसे कि आप गिलास को रखते हैं वैसे इन छोटे बच्चों को आप एक गिलास मान के चलिए कि इनको बहुत ध्यान से रखना है। तो अब इन बच्चों को हम ठंड से कैसे बचाएं? इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आजकल मौसम देखिए आप बदल रहा है, ठंडा हो रहा है, तो ऐसे बच्चे बहुत जल्दी ठंडे हो जाएंगे। जो बच्चे माँ के पेट में गर्म रह सकते थे वो दुनिया में पहले आ गए, तो उन्हें कैसे गर्म रखें? तो सबसे आसान और सबसे मतलब आसान तरीका और सबसे कहना चाहिए बिना पैसों का तरीका है कंगारू मदर केयर। कंगारू सबने देखा होगा, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और उसका बच्चा जो माँ की पेट की थैली होती है उसमें ही पनपता है और उसी में रहता है जब तक कि वो बड़ा ना हो जाए, वहीं अंदर रह के दूध पीता है। तो तब हमारे वैज्ञानिकों ने देखा कि जब एक जानवर का बच्चा इस तरीके से जीवित रह सकता है और अच्छा बनेगा, क्यों ना इंसान का बच्चा भी हम माँ के सीने पे दे दें और वो वहीं पर उसका लालन पालन हो। तो इसमें करना क्या होता है कि कंगारू मदर केयर में माँ थोड़ा टेक लगा के बैठ जाती है। उसके बाद बच्चे को ऐसे कपड़े पहनाए जाते हैं जो आगे से खुले हों, जिसमें उसका सीना, पेट, जिसमें कपड़ा ना हो, ऊपर से एक झबला पहन ले और माँ भी आगे से खुला हुआ कपड़ा पहन ले, जिससे माँ की त्वचा और बच्चे की त्वचा एक दूसरे के संपर्क में रहती है। और दोनों जो उसके माँ के स्तन होते हैं उनके बीच में बच्चे को दे दिया जाता है। ध्यान ये रखा जाता है, थोड़ा सा गर्दन सीधी रखते हैं जिससे बच्चे की सांस चलती रहे। ऊपर से हम माँ को कपड़ा उड़ा देते हैं, बच्चे को भी कपड़ा उड़ा देते हैं और कंबल जो भी आप आजकल चल रहा है वो उड़ा दीजिए। और अगर बच्चे माँ चाहती है कि वो काम कर रहे हैं तो नीचे से एक हम उसकी साड़ी या दुपट्टा बांध देते हैं जिससे माँ अपने फ्री हाथों से काम भी कर सकती है। अब कंगारू मदर केयर में आपने बच्चे को दे दिया तो कुछ लोग ये पूछेंगे साहब माँ अगर काम करना चाहती है तो फिर क्या करें? तो घर का कोई भी सदस्य उसको दे सकता है। तो घर का परिवार में अगर बच्चे के पिताजी हैं, बच्चे की दादी हैं, बच्चे के दादा हैं या चाचा हैं, जो भी हैं, जो बस इस ध्यान ये रखना है कि स्वच्छ हों, वो नहाए धोए हों और वो बच्चे को कंगारू मदर केयर दे सकते हैं।
इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक बार बच्चे को त्वचा से जब लगा दें आप, तो 1 घंटे से पहले मत हटाइए। और मैं जो हमारे जब सुन रहे हैं जो श्रोता लोग, मैं उनको ये भी बताना चाहूँगा, अगर बच्चे को कहीं रिफ़र करने की ज़रूरत पड़ती है तो कंगारू मदर केयर पोजीशन में उसको भेज दीजिए, बच्चा रास्ते में ठंडा नहीं होगा। और साथ में माँ ज़रूर जाया करें, क्योंकि माँ का दूध सबसे अमृत समान है। और कंगारू मदर केयर टेक्निक से ये देखा गया है, क्योंकि आपको मैं बता दूं, मेरा अस्पताल वीरांगनावंती बाई महिला चिकित्सालय है, जिसमें सबसे बड़ी यूनिट पूरे उत्तर प्रदेश की कंगारू मदर केयर यूनिट है। अगर आपके बच्चे को भी लगता है कि उसको ज़रूरत है कंगारू मदर केयर की, आप हमारे अस्पताल में आइए, हम उसको सब चीज़ें फ्री देते हैं, उसका कोई पैसा नहीं लिया जाता। तो ये कंगारू मदर केयर में ये चीज़ करनी होती है। जी डॉक्टर साहब, यानी कंगारू मदर केयर की बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, और हमें लगता है हर माँ को इसकी जानकारी रहती है, उस तरह से केयर होता है उसका। जी, तो इसके महत्व पे आपने बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जन्म के बाद माँ का आहार कैसे होना चाहिए? देखिए, जन्म के बाद माँ का आहार वो सब चीज़ें खा सकती है, और मैं तो ये कहूँगा जब जिस दिन से बच्चा पेट में आता है तब से माँ का आहार अच्छा होना चाहिए। क्योंकि बच्चे के जब माँ के पेट में 9 महीने समझ लीजिए, वो और उसके अगले 2 साल तक, यानी 1000 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि बच्चा कैसा होगा। तो इसमें हमारा जब बच्चा पेट में है तभी माँ का आहार इतना अच्छा होना चाहिए कि जो बच्चा पैदा हो वो स्वस्थ पैदा हो। तो माँ को मेरे हिसाब से हर चीज़ जो अच्छी लगे वो सब खाना चाहिए, क्योंकि जो आप माएँ खाएँगी वही बच्चा जब 6 महीने के बाद खाना खाएगा तो उसको वो चीज़ अच्छी लगने लगेगी। क्योंकि देखा ये गया है कि जो माँ को नहीं दिया जाता, जब बच्चे को ऊपर का हम खाना देते हैं तो वो बच्चा उन चीज़ों से मुँह मोड़ लेता है। तो मेरा कहना ये है कि ठंडी गर्म कोई चीज़ नहीं होती। आप बच्चे को अगर दूध पिला रही हैं तब भी जो चीज़ अच्छी लगे सब खाइए, और आपका दूध भी अच्छा बनेगा। ध्यान ये रखना चाहिए कि पौष्टिक आहार हो, जिसमें प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, फैट भी हो, सब तरीके का, जैसे कहते हैं ना कई मिक्सचर उसके रंगों का, वो सब फल भी आप खाइए। आपको लगता है दूध पीना, दूध पीजिए। अनाज खाना है, दाल खाना है, अगर आप मांसाहारी हैं तो मांसाहारी खाइए, नहीं मांसाहारी हैं तो जो नॉर्मली जो वेजिटेरियंस होते हैं उनके कई दालों में होता है, सोयाबीन में होता है प्रोटीन, आप वो खाइए। तो खाने के में कोई परहेज़ नहीं होता। हाँ, ध्यान ये रखिएगा कि ऐसा खाना खाइए जो आपको आसानी से पच जाए। दूसरा, मैं एक चीज़ और बताता हूँ, जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं उन माँ को कहता हूँ कि दूध पिलाने से पहले पानी ज़रूर पी लिया करें। क्योंकि पानी आप पीते रहिए, बच्चे को तो देना नहीं है, लेकिन आपके दूध में भी 80% पानी बच्चे को जाता है। तो खाने और पीने में कोई परहेज़ नहीं है, जितना जो चाहे आप खा सकते हैं। यानी दूध जो बच्चों को पिलाई जाती है वो एक कंप्लीट जी, वो आहार होता है उनके लिए। बिल्कुल। तो माँ का स्वस्थ रहना, उनका सही आहार लेना, ये सबसे ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, और ऐसे कौन से लक्षण हो सकते हैं नवजात शिशु में जिससे उनको तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए? लक्षणों को मैं बताऊंगा, पहले मैं ये बता देता हूँ कि नॉर्मल चीज़ें क्या होती हैं बच्चे में। जी। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जब बच्चा पैदा होता है तो वो 24 घंटे के अंदर लैट्रिन कर लेना चाहिए। अगर आपके यहाँ बच्चा पैदा होता है और 24 घंटे में लैट्रिन ना करे तो ये एक गंभीर लक्षण है। दूसरा है कि उसको जो पेशाब होता है वो 48 घंटे में कर लेता है। अगर 48 घंटे में नहीं कर रहा है तो आपको दिखाना पड़ेगा किसी डॉक्टर को। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चा दूध माँ के आंचल से पीने लगे। अब यहीं पर मैं बताना चाहूँगा कि कौन से बच्चे डायरेक्ट माँ के आंचल से दूध पी ले, यानी कि स्तन से। तो जो बच्चे 1800 ग्राम से ज़्यादा के होते हैं वही पी पाते हैं। अगर 1800 ग्राम से कम का बच्चा है तो आप इसको अस्पताल भेज दीजिए, क्योंकि हम लोग ऐसी बच्चों की माँओं को ट्रेनिंग देते हैं कटोरी चम्मच से पिलाने की, क्योंकि ये बच्चे आंचल पे नहीं चूस पाते। तो तीसरा लक्षण ये। चौथा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चा जो पहले दूध पी रहा था अगर दूध पीना छोड़ दे तो ये गंभीर लक्षण है। अगर बच्चे को बीमारी लग जाती है तो सबसे पहला काम वो करता है कि दूध पीना छोड़ देता है। तो ये नॉर्मल चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि जो जो बच्चे में है, बच्चा जितनी बार दूध पीता है उतने बार लैट्रिन करता है। अगर लैट्रिन बिल्कुल बड़े बड़े होने लगे, यानी कि दस्त जैसे, और उसमें खून आने लगे, तो ये गंभीर लक्षण है। बच्चा उल्टी करता है नॉर्मली हर बार दूध पी के, अगर उल्टी ऐसी होने लगे कि दूर जाके गिरे, या उसमें आपको पीली उल्टी आने लगे, मतलब पीले रंग की, तो कहीं ना कहीं उसके आंतों में रुकावट हो रही है, तो ये गंभीर लक्षण है। तीसरी और बता रहा हूँ इसमें कि पीलिया, जिसे जॉन्डिस कहते हैं, नॉर्मली जो पीलिया होता है बच्चों में ज़्यादातर देखा जाता है, जो कि 24 घंटे के बाद आता है, तो वो अपने आप सही हो जाता है। धूप से कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग धूप दिखाने लगते हैं कि साहब पीलिया, उससे कुछ नहीं होता। अगर पीलिया गंभीर स्थिति में पहुंच जाता है तो हम लोग फोटोथेरेपी देते हैं, जो कि अस्पताल में दी जाती है। और
अगर 24 घंटे के बच्चा पैदा हुआ 24 घंटे के अंदर ही पीलिया दिख रहा है तो ये गंभीर लक्षण है, या पीलिया इतना बढ़ गया कि हथेली और तलवे में भी आ गया तो ये भी गंभीर लक्षण है। तो आपको अगर पीलिया में जैसा मैंने बताया कि 48 घंटे 24 घंटे बाद आया है, नॉर्मल है, उसमें कुछ नहीं करना है आपको। अब और इसके अलावा कुछ गंभीर लक्षण मैं आपको बता देता हूँ। आपका सवाल है, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि ये सबको पहचानना आना चाहिए। नंबर 1, बच्चा दूध पीना छोड़ दे। नंबर 2, बच्चे को झटके आने लगे। नंबर 3, बच्चे को कहीं से खून आने लगे। बच्चा पीला दिखने लगे जैसा मैंने बताया। बच्चे के मवाद वाले दाने भर जाएं पूरे जिस्म में जगह जगह, या बच्चे का पेट फूल जाए, या बच्चा नीला, तो हम आम भाषा में कहते हैं नीला, पीला और ढीला, अगर इस तरीके का बच्चा आपको कहीं दिखे आप तुरंत भेज दीजिए। बच्चे अगर सिर्फ रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा जब रोते हैं, तो इससे अंदाज़ा ये लगाया जाता है कि उनको भूख लगी है, क्या उनको किसी तरह का कोई परेशानी है। तो इस तरह का कुछ बेसिक, सबसे पहले किस तरह की जांच करानी चाहिए, या कोई किस तरह के सिम्टम्स होते हैं रोने के ज़्यादा? देखिए, बच्चा खाली भूख से ही नहीं रोता, इसमें आपको समझना होगा कि बच्चा मुंह से नहीं कह सकता कि मुझे क्या परेशानी है, बच्चा रो के ही बताता है। तो अगर भूख लगी तो रोएगा, उसमें आप अगर उसको दूध देंगे वो चुप जाएगा। लेकिन अगर इसका दूध, उसका पेट भरा हुआ लेकिन उसके बावजूद रो रहा है, तो कभी कभी क्या होता है, बच्चे के पेट में ऐंठन होती है, तो इवनिंग कोलिक कहते हैं, जिसको शाम में और रात में ज़्यादा रोता है बच्चा, क्योंकि उसके पेट में दर्द हो रहा होता है। वो नॉर्मल चीज़ है। उसमें बताते हैं कि उसको थोड़ा सा थपथपा दीजिए, बर्पिंग दे दीजिए, थोड़ा टहला लीजिए, और आम भाषा में मैं बताता हूँ थोड़ा हींग पानी में लेके उसके पेट पे लेप लगा दीजिए, तो थोड़ा गुनगुना होगा, सिकाई होगी, थोड़ा बच्चा अच्छा हो जाएगा। लेकिन बच्चा इस वजह से भी रोता है, अगर उसको शू पॉटी लग रही है तब भी रोएगा और करने के बाद भी रोएगा। या अगर बच्चे को ज़्यादा गर्मी लग रही है, जैसे आजकल मौसम में लोग ज़्यादा उड़ा देते हैं, तो बच्चा रो के ही तो बताएगा कि मुझे गर्मी लग रही है, तो ये भी आपको देखना होगा। और अगर ठंड लग रही तब भी रोएगा बच्चा। अगर कई लोग उसके साथ आ गए, कई मेहमान आ गए, बच्चे को अब पसंद नहीं आ रहा उसको, तब भी रोएगा। और अगर बच्चा, उसको नींद आने वाली है और सोने नहीं दे रहा कोई, तब भी रोएगा। तो रोने के कई कारण होते हैं। अगर ये सब नहीं है और उसके बावजूद रोए चला जा रहा है, किसी चीज़ से नहीं चुप रहा है, तो मेरा कहना यही है कि आप किसी बाल रोग विशेषज्ञ को दिखा लें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सब बातें नॉर्मल हो सकता है कि उसको कोई तकलीफ हो रही हो और इस वजह से रो रहा हो। लेकिन ये जितनी चीज़ें बताएं इतना करके देख लें, उसके बावजूद अगर होता है तो ज़रूर दिखा लें। डॉक्टर साहब, आपने तमाम चीज़ों पे बताया, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपके पास तमाम तरह के ऐसे मरीज आते होंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत पुरानी ऐसी परंपरा चली आ रही है या अंधविश्वास टाइप का, जिसको लेकर के वो उस पर चले जाते हैं, और ऐसे में फिर कोई गंभीर परिणाम होते हैं उसके, या बच्चों की जान भी चली जाती है। इस चीज़ को लेकर के आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चा जैसा दुनिया में आया उसे वैसे ही रहने दीजिए, क्योंकि आप जो है अपनी तरफ से कुछ भी करेंगे, जैसे मैं यहाँ देखता हूँ कि बच्चे को माँ के दूध के अलावा उसको शहद घुट्टी देना शुरू कर देते हैं, तो देखिए इससे इन्फेक्शन लग जाता है। दूसरा, बच्चे के बीमार हुआ तो उन्होंने सोचा कि हम सुबह दिखा लेंगे, तो सुबह तक तो बच्चा चल नहीं पाता है, उसके लिए आपको रात में ही दौड़ना पड़ेगा। और यहाँ एक, चूँकि जनता सुन रही, मैं बता देता हूँ कि बच्चे को आप देखें तो सांस की उसकी दर ज़रूर देखें, क्योंकि नवजात शिशु 1 मिनट में 60 बार सांस लेता है। अगर सांस तेज चल रही है 1 मिनट में तो ये गंभीर लक्षण है, और इसके लिए आपको तुरंत दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये निमोनिया का लक्षण हो सकता है। अगर पसली धस रही है, अगर कराह रहा है, नीला पड़ गया, सुस्त पड़ गया, ये सब गंभीर लक्षण है, आपको तुरंत जाना पड़ेगा। उसमें ये नहीं कि झाड़ फूंक करा रहे हैं, जैसे पीलिया में लोग कहते हैं चलिए झाड़ फूंक करा लें, तो भाई पीलिया अपने आप भी सही होता है, और अगर ख़तरनाक वाला पीलिया होता है तो आप कुछ भी करा लें, वो सही नहीं होगा। और अगर एक बार मस्तिष्क को चढ़ गया वो पीलिया, तो हो सकता है बच्चा ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाए, और हो सकता है उसकी मृत्यु भी हो जाए। तो मेरा कहना यही है कि आप अपने जो भी करते हैं बच्चों को नुकसान ना पहुँचे। अब जैसे कुछ लोग काजल लगा देते हैं, तो बच्चों को, जो नवजात शिशु होता है, काजल की कोई ज़रूरत नहीं है। काजल से आँखों में रोशनी नहीं बढ़ती, ना आँखें बड़ी होती हैं। काजल आपको लगाना है तो बच्चे के माथे पे एक टीका लगा दीजिए, आँखों में कुछ मत लगाइए उसके। कुछ लोग क्या करते हैं कि नाक में और कान में तेल डाल देते हैं बच्चे के, उससे क्या होता है, फफूंदी आ जाती है, कान बहने लगता है, नाक में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और कुछ लोग क्या करते हैं, जो नाभि होती है उस पर भी तेल डालते हैं, तो नाभि भी देर से गिरती है। तो कृपया करके ये सब चीज़ें ना करें, सूखा रहने दें उसको, बच्चे को कोई तेल और वो ना डालें। डॉक्टर अगर लिखता है नाक में डालने की दवा या आँख में डालें तभी डालें,
और न कुछ लोग दूध डाल देते हैं, ये सब नुकसानदेह चीज़ें होती हैं। आजकल जाड़े हैं, मैं पब्लिक को ये भी बताना चाहूँगा कि आजकल आप कितने कपड़े पहनाएं, जितने आप पहनते हो उससे 2 या 3 लेयर ज़्यादा पहनाइए उसको। हमेशा सर ढक के रखिए, क्योंकि बच्चा ठंडा ज़्यादातर सर और पैरों से होता है, तो सर और पैर ढक के रखिए, और उसके हाथ भी अगर ढक सकते हैं। और बाकी जितने कपड़े मैंने बताए हैं, जिस कमरे में बच्चा रखा जाता है उस कमरे का टेम्परेचर 26 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो। अब आप कहेंगे साहब 26 में कैसे बताऊं, तो 26 ऐसा होता है जिसमें आपको गर्मी लगने लगे, वो बच्चे के लिए नॉर्मल टेम्परेचर होता है। तो मेरा यही कहना है कि ये सब चीज़ें आप करिए, बच्चे को ठंडा ना होने दीजिए। और रात में बहुत ज़रूरी है, कुछ लोग क्या करते हैं कि माएँ जो होती हैं रात में लेटे लेटे दूध पिला देती हैं बच्चे को, सो जाती हैं, और बच्चे के आंचल, जो बच्चे के मुंह पे माँ का जो स्तन होता है वो पूरा ढक लेता और बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो मेरा माँओं से ये कहना है कि कृपया करके जब भी आप दूध पिलाएं तो जगते में पिलाएं, सोते में ना पिलाएं, और डकार ज़रूर दे के लिटा लें, और बच्चे को पीठ के बल लिटा लें, ना कि पेट के बल, क्योंकि सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम होता है जिसमें बच्चा बिना किसी कारण के मृत्यु पाया जाता है। इन सब चीज़ों से बचाव हो सकता है अगर बच्चे को आप उसके पास कोई ऐसी चीज़ ना रखें सॉफ्ट जिससे उसका मुंह दब जाए। गद्दा आपका थोड़ा टाइट होना चाहिए, कोई लिहाफ गद्दा ऐसा ना हो जिसमें बच्चे का मुंह दब जाए। और हमेशा जब भी उसको दूध पिलाएं तो जग के पिलाएं, कंधे से लगा के पिलाएं, लेकिन लेट के पिला सकती हैं, बैठ के ही पिला सकती हैं, लेकिन आपको जगते रहना है। तो यही सावधानियां बरतना है। ठीक है सर। दोस्तों, ये तो थी आज की जानकारी, और नवजात शिशु स्वास्थ्य देखभाल विषय पर हमें जानकारी दे रहे थे वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सलमान खान। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। अत्यंत Six FM Radio KGM Gunj 89.6 FM